साथियों जय भीम। पिछली वीडियो में आप देखे कि किस प्रकार से बाल्यावस्था में अंबेडकर जी के साथ जातिवाद होता है, पानी पीने को लेकर, बैलगाड़ी से चढ़कर कहीं जाने को लेकर। आप देख चुके हैं नन्हे से बाल्यावस्था में डॉक्टर अंबेडकर के साथ कितनी जलीलें जातिवाद को लेकर झेलने को मिला है, जिसको आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आगे उसी कड़ी में मैं एक और वीडियो आपके साथ में लेकर आया हूँ। फिर उस बुक का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं, जिनकी बुक है शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर। उस बुक का दूसरा लेसन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आपको लगे कि ये वीडियो एक प्रयास हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके विचारों को एक प्रयास हो सकता है, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और कराते रहें। तो चलते हैं, इस किताब का दूसरा लेसन लेते हैं, जिसका शीर्षक है ऊंच नीच का भेद करने वाला कौन। अब आगे जो बैलगाड़ी से चलते हुए जलीलों झेलते हुए जब वो बम्बई पहुँचे, तो वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है लेसन 2 में कि उनके साथ में ऊंच नीच का भेदभाव करने वाला आखिर है कौन। कहती हैं, बम्बई आकर राम जी का परिवार लोअर परेल की डबल चाल में रहने लगा था। यहाँ अछूत और पददलित परिवार ही प्रायः रहते थे। अंबेडकर को अपने मराठा हाई स्कूल में भर्ती करवाया और फिर कुछ महीने बाद उसे एल्फिस्टन हाई स्कूल में वहाँ वह मन लगाकर पढ़ने लगा। वह हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर और तरवरडकरकृत अनुवाद की 3 पुस्तकें पढ़ चुका था। यह पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी पुस्तकें बड़े चाव से पढ़ता था। पढ़ने में वह अपने साथियों से बहुत आगे था। राम जी को पेंशन में केवल 50 रुपये मिलते थे। उनके पिताजी को पेंशन में केवल 50 रुपये मिलते थे, लेकिन वे अंबेडकर की पुस्तकें लाने में ज़रा भी नहीं देर होने देते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। एक कमरा था, उसी में सारा सामान रखा रहता था। उसी कमरे में अंबेडकर पढ़ते थे। अंबेडकर सब कुछ देखते रहते और तभी सभी हालातों को समझने लगे, क्योंकि उम्र उनकी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। समझने लगे। जब कभी अंबेडकर निराश हो जाते तो पिता राम जी समझाते हुए कहते, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगा, तू पढ़, खूब पढ़, पैसों की चिंता मत कर। समय गुजरता गया, आर्थिक लंगियाँ बनी रहीं और कोई कार्य भी नहीं रुका। अंबेडकर उम्र से बहुत अधिक बड़ा होता जा रहा था। वह हर छोटी बड़ी बात और किसी भी प्रकार की घटना के विषय में गहराई से सोचता। तर्क शक्ति उनमें पनप रही थी। अंबेडकर फर्श पर चटाई बिछाकर सोता था और दिए की रोशनी में पढ़ता था। अंबेडकर को पढ़ने में आनंद आने लगा। वह पढ़ते समय दिन रात में फ़र्क नहीं समझता था। एल्फिस्टन हाई स्कूल में उनका दाखिला हुआ। कक्षा में जातीय भेदभाव रखा गया और उसको अलग बिठाया गया। अंबेडकर की इच्छा थी कि और लड़कों की तरह उसे भी सैंपट पर लिखने दिया जाए। वह हर बार हाथ उठाता और हर बार अनदेखा कर दिया जाता। एक दिन अंबेडकर को सैंपट पर लिखने के लिए बुलाया गया। जैसे ही अंबेडकर लिखने के लिए आगे बढ़े, सभी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या बात है, तुम सब शोर मचा रहे हो? अध्यापक ने पूछा।
उनमें से एक लड़के ने कहा, सर यह अछूत है और श्यामपट्ट के पीछे हमारे टिफ़िन रखे हैं। ठीक है, सब अपने अपने टिफ़िन उठा लो, अध्यापक ने आदेश दिया और स्वयं एक ओर खड़े हो गए। अंबेडकर अंदर ही अंदर आहत हो गया। वह भेदभाव क्यों? हिंदू तो वह भी है, फिर ऐसा क्यों? क्यों? अंबेडकर खून का घूंट पीकर रह गया। वह आगे बढ़ा। उसका हृदय आहत हो चुका था, लिखने का कोई उत्साह नहीं रह गया था। फिर भी वह आगे बढ़ा, श्यामपट्ट पर लिखा और सही लिखा। आज अंबेडकर के मन में नया जोश पैदा हुआ, नया प्रश्न पैदा हुआ। ऊंच नीच का भेद करने वाला कौन है? यह प्रश्न लेकर वह अध्यापक के पास आया। वह अध्यापक ब्राह्मण था और अछूतों के प्रति तुच्छ विचार रखता था। वह जल भुन गया और बोला, तू अछूत है और मैं ब्राह्मण। अध्यापक बोल रहा है। वह अध्यापक बोला, तू महार है, तुम्हें पढ़ने लिखने से क्या, आखिर तू रहेगा तो नीच का नीच। सर, अंबेडकर बोल रहे हैं। सर, अंबेडकर ने तेज आवाज़ से कहा, पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, यह जानना आपका काम नहीं है। तो क्या जानना मेरा काम है? उसने पूछा। वाचाल लड़के, तमीज से बात कर। वह अध्यापक भूखे शेर की तरह गरजा। तमीज़ से बात कर रहा हूँ सर। क्या यही है तेरी तमीज, महार बालक? सर, ध्यान रखें, यदि भविष्य में कभी आपने मेरी जाति का उल्लेख करके चिढ़ाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अंबेडकर ने जोर से कहा। अध्यापक पका गया। जयंत विडवालकर अंबेडकर से 2 कक्षा आगे था। वह अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित था। कम ही विद्यार्थी अंबेडकर से बात करते थे, लेकिन जो करते थे वे बहुत गंभीर अध्ययन करके। इस लेसन में आपको एक चीज़ की जानकारी हो गई होगी कि इसमें शुरू में भेदभाव उनके स्कूल में जो उनके साथ के बच्चे थे, यहाँ तक कि अध्यापक लोग भी जातिवाद, छुआछूत करते थे। बालक पे क्या असर पड़ता होगा आप स्वयं से समझ सकते हैं। उनके स्थान पर अपने को रख के आज इस लेसन में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें और कराएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।